हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज choose the primary amine from the following compounds. So there three compounds are there. We have to tell which of the following is primary amine. So first of all, let's have a look on the key concept that we are going to use in this particular question. तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा डिग्री ऑफ अमीन. डिग्री ऑफ अमीन. तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अमीन होती क्या है हमारे पास. वी हैव अ नाइट्रोजन. इस नाइट्रोजन से जितने कार्बन अटैच है दैट इज इट्स डिग्री. सपोज यहाँ पर एक कंपाउंड बना देते हैं, यहाँ पे प्राइमरी अमीन दिखा देते हैं. तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हमारे कार्बन से अटैच है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से. तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमीन या फिर इसको लिखते हैं 1 डिग्री अमीन. सिमिलरली अगर ये दो कार्बन से अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हो जाएगा 2 डिग्री, दैट इज सेकेंडरी अमीन एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री होती है नाइट्रोजन की. तो यहाँ पे अमीन्स की डिग्री क्या होती है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है. तो अब देखते हैं अपने सभी की डिग्री देखते हैं. तो सबसे पहला कंपाउंड हमें दे रखा है C2H5. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है NH2. इस पर अटैच है कार्बन, कार्बन पर अटैच है हाइड्रोजन. यहाँ पर अटैच है C2H5, दैट इज माय इथाइल ग्रुप. यहाँ पर अटैच है अगेन C2H5. ठीक है, एक कंपाउंड ये पहले सारे ऐसे करते हैं, बना देते हैं. देन वी हैव यहाँ पे दिस ये हियर वी हैव C2H5. यहाँ पर भी है C2H5. यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर एक CH3, दूसरा CH3 एंड देन फाइनली 3 CH3. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दिस केस, यहाँ पर देखना है कौन कितने उससे जुड़ा है. तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन सुना है, मतलब ये क्या है, टर्शरी है. तो दैट इज माई 3 डिग्री अमीन. ये नाइट्रोजन एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अमीन. ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमीन, दैट इज माई प्राइमरी अमीन. तो यही हमें चूज करना था. तो प्राइमरी अमीन कौन सा है, तो यही हमारे पास प्राइमरी अमीन होगा. सो दिस विल बी आवर प्राइमरी अमीन, दैट इज दिस. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.